एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर बारिश की वजह से एक जर्जर इमारत का हिस्सा गिर गया। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई है और हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके का ये मामला है, जहां पर हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मलबा हटाकर ये छानबीन की जा रही है कि कहीं और तो कोई दबा नहीं है, क्योंकि आशंका इस बात की है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं। हादसे पर अफरा तफरी का माहौल है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये जिस तरीके से हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू हो गया है और क्या ये आशंका है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि ये प्रयागराज शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके का मामला है। आज कुछ देर जो है वो हल्की बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश नहीं हुई थी और कुछ ही इलाकों में हुई थी, लेकिन उस बारिश में जो है वो एक जर्जर इमारत थी जिसका आगे का हिस्सा गिर गया। उस बारिश की वजह से उस वक्त बारजे के नीचे कई लोग खड़े हुए थे और मलबा जो गिरा उसकी चपेट में तमाम लोग आ गए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मौके पर डीएम और एसएसपी समेत तमाम विभागों की टीमें पहुंच गई हैं। रेस्क्यू का काम जारी है और मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाकर ये तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबे के नीचे कुछ और लोग फंसे हुए हों। जो 7 लोग घायल हैं उनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि ये बहुत पुरानी इमारत थी, बहुत जर्जर इमारत थी, इसको पहले ही गिरा दिया जाना चाहिए था, लेकिन समझा जा सकता है कि ये लापरवाही की पराकाष्ठा है, क्योंकि अगर एक इमारत जर्जर हो चुकी है, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है और एकदम चौराहे के करीब वो मकान है, भीड़ भरी इलाके में वो मकान है, तो उसे किराया क्यों नहीं किया था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। बहरहाल जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज उनका चल रहा है। मौके पर तमाम विभागों की टीमें मौजूद हैं, पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और अफसरों का कहना है कि फिलहाल जो उम्मीद है, जो मौके पर तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक कि अब कोई और दबा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि अब मौके पर मलबे के नीचे कोई दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके का तफरी का माहौल है। अब वही ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनकी हालत के बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बताते हैं उदेश की पूरे जो हादसा हुआ है, हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं ये 7 लोग, क्योंकि वो जो बारजा है, जब बारिश होने लगी तो उसी बारजे के नीचे ये लोग खड़े हुए थे ताकि भीगने ना पाए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मौत जो है उनके ऊपर मंडरा रही है और वो झपट्टा बंद करके टूटने की कोशिश करेगी जो है वो। तो जो 7 घायल हैं उनमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि उन्हें वक्त रहते जो है अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टरों का जो कहना है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा है कि सभी का जो है वो उपचार किया जा रहा है और उन्हें हर संभव जो भी मेडिकल फैसिलिटी। हमारे साथ आप बने रहे, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया क्षेत्र की है और यही वो जगह है जहां पर बारिश हुई और कुछ लोग खड़े थे इसके छज्जे के नीचे, लेकिन अचानक से वो गिरा और 3 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल लोगों को पहुंचा दिया गया है, 2-3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और ये देखिए आप मौके पर किस तरीके से भारी भीड़ जमा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब इस बात का चल रहा है कि कोई और उस मलबे में दबा ना हो। एम्बुलेंस मौके पर दिख रही है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और इसके साथ ही साथ देखिए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर हैं, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एबीपी गंगाकर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हो। देखिए, एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें, ऐसे आपातकालीन मौके पर सबसे बेहतरीन सर्विस इनकी होती है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी बनती, कोई अंदर दबा हुआ हो, तो उनको निकालने में एसडीआरएफ की टीम सबसे ज़्यादा दक्ष होती है और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है और भारी भीड़ है। जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो हैरान है इस घटना को देखने के बाद। और ये जो तस्वीर है प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके की है। मोइन, जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई है, क्या इन लोगों को अब प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगी? और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनकी शिनाख्त हो गई, ये कौन लोग थे? देखिए, इनमें से एक की पहचान हो गई है। दरअसल ज्यादातर जो लोग थे वो आसपास थे और कुछ राहगीर उसमें से थे जो है वो, तो एक की पहचान हो गई है। बबलू नाम का ये युवक है जो पड़ोस में ही रहता था। 2 लोगों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई उनकी पहचान के बारे में,
कहा यह जा रहा है कि इनकी पहचान करा ली जाएगी, इनके परिवार वालों को जो है वो जब तस्दीक कर देंगे उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। और जो लोग घायल हैं वो भी सब आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, जो आसपास जो है वो किसी न किसी काम से आते जाते रहते हैं वहाँ पर। तो वो जो जर्जर इमारत थी, जर्जर इमारत के आगे के हिस्से के नीचे खड़े हुए थे लोग हैं, और जो इमारत का पीछे का हिस्सा है उसमें जो लोग रह रहे थे, राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वो सारे लोग सुरक्षित हैं, उनको किसी तरीके का चोट नहीं आया है। अगर कहीं पूरी इमारत गिर जाती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का बड़ा बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था। और मोइन, ये भी बड़ा सवाल है नगर निगम पर, क्योंकि बारिश से पहले ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती कि ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाए जो खतरनाक साबित हो सकती है, या तो उनको खाली करवाया जाए या तो उनको गिराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारिश खत्म होने वाली, और देखिए बारिश खत्म होते होते एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।